आज हम एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे x y z a b c x प्लस ए y प्लस में b और z प्लस में c इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो हम गुणधर्म 5 का प्रयोग करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फिफ्थ फ्रॉम फिफ्थ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से। फिफ्थ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या कहता है कि अगर कोई भी रो या कॉलम अगर प्लस या माइनस में हो तो उसको अलग अलग कर दिया जाता है, मतलब उसको दो सारणी में बदला जा सकता है। तो देखिए हम पहले एक्स वाई जेड लेके एक अलग सारणी बना दिया, एक ए बी सी वाला एक अलग सारणी बना दिया। ये दोनों जो है ये दोनों में कॉमन होगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें, हम जानते हैं कि जब दो स्तंभ या पंक्ति बराबर होते तो सारणी का मान शून्य होता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर ध्यान से देखें तो देखिए C1 और C3 बराबर है तो इसका मान कितना हो जाएगा 0, क्योंकि आपको ये रूल है दूसरा या तीसरा गुणधर्म का रूल है जिसमें बताया गया था कि स्तंभ और पंक्ति की दो स्तंभ या पंक्ति आपस में बराबर होते हैं तो उसका सारणिक 0 होता है। यहाँ पे भी देख लीजिए ये दोनों आपस में बराबर तो इसका मान भी 0, 0 में 0 ऐड करिएगा 0 RHS। बहुत ही सिंपल है ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे फिर से 0 प्रूफ करना है तो हमने गुणधर्म 5 का प्रयोग किया, क्योंकि ये माइनस में था तो हम क्या किए, एक शुरुआत वाले को अलग लिख दिए, फिर बाद वाले को अलग लिख दिए, बीच में माइनस था तो यहाँ पे भी हम माइनस कर दिए। अब सबसे पहले यहाँ पे हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, ए लिखे बगल में। तो यहाँ पे देखिए ए के सामने वाला कटेगा और ये कटेगा तो यहाँ पे बचा क्या, बी सी और यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिया गया बी सी और ए स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पे b है, बीच वाला माइनस में लिखा था माइनस b, तो ये बीच वाला कटेगा और ये ऐसे कटेगा तो बच गया b में b से गुना किए b स्क्वायर और a में गुना किए तो a c माइनस में। फिर यहाँ c प्लस में लिखाएगा तो c के सामने कटेगा रो और कॉलम तो ये a b तो a b और ये दोनों कटेगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेगा तो c स्क्वायर माइनस में लिखाएगा। तो ये भी इसका हुआ। फिर माइनस था तो माइनस के लिए ब्रैकेट का यूज करेंगे। सेम प्रक्रिया इधर भी हम करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए b का हम लिखेंगे यहाँ पे b, तो ये इसके सामने का कटेगा तो क्या हो जाएगा ए सी माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर। फिर सी यहाँ पे माइनस में डालेंगे, ये सी के सामने और ये सी के सामने कटेगा तो सी में सी से मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए बी। फिर यहाँ पे प्लस ये ए, तो ए के सामने ये दोनों कटेगा तो ये हो जाएगा ए बी सी और ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए हम अलग ये सबको मल्टीप्लाई कर दिए, ए बी सी हो जाएगा, ए में ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिएगा ए क्यू माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस बी में से मल्टीप्लाई किया बी क्यू माइनस माइनस प्लस में ए बी सी। फिर ये हो जाएगा ए बी सी माइनस ये सी क्यू हो जाएगा, ये फिर यहाँ माइनस था ये हो जाएगा ए बी सी माइनस बी क्यू, यहाँ पे हो जाएगा माइनस सी क्यू, फिर माइनस माइनस प्लस में ए बी सी, फिर यहाँ पे भी प्लस में ए बी सी और ये माइनस में ए क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए एक ए बी सी यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे देखिए 3 ए बी सी यहाँ प्लस में लिख दिए। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो माइनस में ए माइनस बी माइनस में सी बचा। इसके बाद इधर भी 3 ए बी सी प्लस बचा था तो माइनस के कारण ये माइनस होगा। फिर ए बी सी वहाँ पे माइनस में था जो कि माइनस ब्रैकेट के कारण ये सारा चीज़ प्लस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से ए क्यू से ए क्यू कट गया, बी क्यू से बी क्यू कट गया, सी क्यू से सी क्यू कट गया, फिर ए बी सी से 3 ए बी से ए बी सी कट गया तो बच गया 0, जो कि हमको RHS में प्रूफ करना था। अब आइए 3 नंबर, यहाँ कुछ रख दो। यहाँ पे देखिए ये हमको 0 प्रूफ करना है। गुणधर्म 1 से अगर हम लोग देखेंगे तो गुणधर्म 1 हमारा क्या कहता है कि एक बार सिंपल डिटर्मिनेंट निकालेंगे, एक बार स्तंभ और रो को अदला बदली करके डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो दोनों का सारणिक जो होगा वो इक्वल आएगा। तो पहले हम इसको इस सारणिक को पहले ए मान लिए तो पहले 2 है तो इसके सामने देखिए कैसे कटेगा, ये 2 के सामने कटेगा ऐसे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 688, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 675 माइनस में, फिर -7 ये सामने सामने कटेगा तो ये हो जाएगा 3 में 86 से मल्टीप्लाई करिएगा 258 और 75 में 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 375 आएगा। फिर प्लस में 65 है, ये 9 में 3 से मल्टीप्लाई करिएगा 27 माइनस ये 8 में 5 से करिएगा तो 40 आएगा। यहाँ पे देखिए माइनस करने पे 13, ये माइनस करने पे -117, ये माइनस करने पे -13 आया। ये मल्टीप्लाई करिएगा 26, ये मल्टीप्लाई करिएगा 819, ये मल्टीप्लाई करिएगा 845 होगा। सबको कैलकुलेट करिएगा तो 0। अब हम
स्तंभ और पंक्तियों को बदल दे रहे हैं, यानी रो और कॉलम को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो रो था ये कॉलम बन गया, ये जो रो था ये कॉलम बना दी, ये जो रो था कॉलम बना दी। इसके बाद अब इसका डिटर्मिनेंट अब हम निकालें तो ये 2 का 2 लिखाएगा। यहाँ पे देखिए वैसे ही रो और कॉलम सामने सामने कटेगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई किया 688, ये दोनों मल्टीप्लाई किया 675, या बीच में माइनस, फिर 3 यहाँ माइनस में जाएगा, ये ऐसे फिर क्रॉस कटेगा, सामने सामने वाला कटेगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई किया 602 आएगा, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई किया 585 आएगा, फिर ये सामने वाला 5 है तो यहाँ पे 5 लिखाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेगा तो 525 है, ये दोनों मल्टीप्लाई करेगा तो 520 होगा। अब देखिए ये माइनस करने पे 13, ये माइनस करने पे 17 और ये 5 आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो 26, 51 और 25 आएगा। इसको कैलकुलेट करिएगा तो 0। तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी दोनों का वैल्यू 0, गुणधर्म x यही कहता है। ये प्रूफ हुआ गुणधर्म x से। आगे आइए, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, यहाँ पे LHS और RHS को प्रूफ करना है। तो पहले हम LHS लिख दिए, यहाँ पे भी हम गुणधर्म 5 का प्रयोग किए, चूँकि यहाँ पे प्लस में था तो पहला वाला सब एक जगह कर दी। देखिए BCA QRP, फिर YZX एक जगह, फिर दूसरा वाला इस दूसरे वाले में लिखेंगे CAB RPQ और इधर ZXY, ये अलग कर दिए। तो यहाँ पे देखिए B, यहाँ पे ये जो B होगा तो B के सामने वाला ये कटेगा, देखिए ध्यान से ये कटेगा, तो ये गुना होगा तो RX यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा, ये अगर कटेगा तो ये हो जाएगा RX, ये हो जाएगा PZ जो यहाँ पे माइनस में लिखा है, फिर Q माइनस में, तो Q के सामने वाला कटेगा तो ये हो जाएगा CX और ये हो जाएगा माइनस में Z यहाँ लिखा हुआ है, फिर Y है तो यहाँ Y के सामने वाला कटेगा तो हो जाएगा PC माइनस में AR। अब ये वाले में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे C का C, तो C के सामने वाला कटेगा तो PY और ये माइनस में QX, फिर R जो होगा वो माइनस वाला लिखाएगा तो R के सामने वाला कटेगा तो AY और यहाँ पे BX, देखिए AY माइनस में BX, फिर Z है तो Z के सामने वाला कटेगा तो AY और यहाँ पे PB, AY और PB यहाँ पे माइनस में लिखा हुआ है। इसके बाद हमने यहाँ पे सारा ब्रैकेट तोड़ दिया, ये मल्टीप्लाई करिएगा तो BRX, ये मल्टीप्लाई करिएगा PBZ, ये माइनस में QCX, माइनस माइनस प्लस में QAZ प्लस YPC माइनस YAR प्लस CPY माइनस ये हो जाएगा CQX, ये माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस में RAY, फिर ये माइनस इसके लिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा RBX, फिर प्लस में ZAQ और ये माइनस में ZPB। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो ये BRX और यहाँ पे एक और BRX होगा, तो ये BRX 2 BRX हो गया, ये PBZ और यहाँ पे PBZ एक और होगा, PBZ यहाँ पे है कि PBZ यहाँ पे, दोनों माइनस में तो माइनस में PBZ हो गया, QCX यहाँ पे है और QCX यहाँ पे भी, ये भी माइनस में तो दोनों माइनस में QCX हो गया, QAZ और QAZ यहाँ पे प्लस में तो ये दोनों प्लस में 2 QAZ हो गया, YPC दोनों प्लस में तो प्लस में YPC माइनस YAR और यहाँ पे माइनस RAY, दोनों तो एक ही है तो ये माइनस माइनस प्लस में यहाँ पे हो गया। अब RHS में आई, ये RHS था तो 2 हम बाहर रहने दिए, अब इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई, A को यहाँ लिखेंगे, ये सामने कटेगा, ये सामने का रो कॉलम अगर कटता है तो क्या आएगा, देखिए ये सामने का रो कॉलम अगर कटता है तो ये हो जाएगा QZ और यहाँ हो जाएगा RY, ये माइनस में लिखाएगा, फिर P माइनस में इसके सामने का रो कॉलम कटेगा तो BZ माइनस में CY, फिर X है तो इसके सामने का रो कॉलम कटेगा तो BR और ये हो जाएगा CQ। अब यहाँ पे देखिए 2 ये मल्टीप्लाई किया AQZ माइनस में ARY, फिर माइनस में PBZ माइनस माइनस प्लस PCY प्लस में BRX माइनस QCX हो जाएगा। ये 2 से सारा मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए ये जो LHS है और RHS के बराबर आएगा, तो ये प्रूफ हुआ। अब अगला ये 7 नंबर, 7 नंबर में देखिए हमें ये प्रूफ करना है। तो LHS हमारे पास, हम LHS इसको ले लिए। अब गुणधर्म 1 का प्रयोग किए। गुणधर्म 1 क्या कहता है कि पहले हम सिंपल डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसके बाद रो और कॉलम को एक्सचेंज करके डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो सबसे पहले हम इसको हम A मान ली, इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट निकालने गए
तो देखिए पहले ए स्क्वायर माइनस में था तो ए स्क्वायर, तो ये यहाँ पे इसके सामने का रो कॉलम कटेगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये भी हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस में आ जाएगा। देखिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर ये रो कॉलम कटेगा ए बी के लिए तो ये हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर बी सी, और ये जब होगा तो सी स्क्वायर बी सी ये भी आएगा माइनस में। फिर ए सी के लिए यहाँ लिखा आएगा, ये सामने कटेगा तो ये हो जाएगा आपको बी स्क्वायर ए सी और प्लस में ये माइनस पहले से फार्मूला का, और ये माइनस हो गया प्लस बी स्क्वायर ए सी। यहाँ से देखिए ये कट के 0 हो गया ए स्क्वायर। अब यहाँ देखिए माइनस ए बी, ये माइनस माइनस प्लस में 2c स्क्वायर बी हो जाएगा, ये भी यहाँ पे प्लस ए सी, ये हो जाएगा 2b स्क्वायर सी। तो ये तो 0 हो गया। देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2, ये a में से मल्टीप्लाई करेगा a स्क्वायर, b में b से मल्टीप्लाई करेगा b स्क्वायर, और यहाँ पे c स्क्वायर पहले से है ही तो ये हो गया। और फिर यहाँ से भी 2 सामने, b स्क्वायर a में से मल्टीप्लाई करेगा a स्क्वायर, c में c से मल्टीप्लाई करेगा c स्क्वायर, तो ये 2 मिलकर हो गया 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब स्तंभ और पंक्ति को बदल दे रहे हैं एक्सचेंज करने पे रो और कॉलम के। तो सबसे पहले हम एक्सचेंज करने पे जो है यहाँ पे देखिए जो था हमारे पास, ये जो रो था ये कॉलम बना दी, ये दूसरा रो जो है ये कॉलम बना दी, ये भी तीसरा रो तीसरा कॉलम बना है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग ध्यान से देखें इसमें तो इसको हम b मान लिए, जो अब हमारे पास जो सारणिक बचा है इसको हम b मान लिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे तो इसके सामने का कॉलम और रो कटेगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेगा तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करेगा तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर बीच में यहाँ हो गया माइनस। फिर यहाँ ए बी माइनस में होता है तो माइनस में लिख दिए। फिर यहाँ का रो कॉलम कटेगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस में सी स्क्वायर ए बी, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर ए बी, ये भी तो यहाँ पे बीच में माइनस होता है सी ए, यहाँ पे सी ए लिख दिया, और यहाँ पे ये कटेगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बी सी, ये माइनस पहले से तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए सी। अब यहाँ से देखिए ये माइनस माइनस कट गया 0, ये हो गया यहाँ पे 0 तो ए स्क्वायर इंटू 0, ये हो जाएगा माइनस ए बी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 2c स्क्वायर ए बी, ये भी प्लस 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 2b स्क्वायर ए सी, या पहले बाहर में सी ए है, ये माइनस माइनस प्लस, ये मल्टीप्लाई करेगा तो 2ab ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, ये भी हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दोनों को ऐड करिएगा तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा। यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट a और डिटर्मिनेंट b जो है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर हो गया। तो आज इतना ही, कल फिर आगे होगा। जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो उसको कमेंट कर सकते हैं।